मैं इस समय ऐतिहासिक रघुनाथ टेम्पल में खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोई आम सा दृश्य नहीं है बल्कि एक इतिहास रचा जा रहा है। पहली बार आप देख सकते हैं कैसे ये बालिकाएं यहाँ पे पहली बार आरती को लीड कर रही हैं, क्योंकि पहले कभी भी ऐसा किसी ने दृश्य देखा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम इस मंदिर की बात करें तो 150 साल पुराना है। इसका निर्माण 1835 में हुआ था। महाराजा गुलाब सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी और 1860 में महाराजा रणबीर सिंह ने इसका कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट की गई थी। लेकिन 150 वर्ष में जो नहीं हुआ, आज पहली बार जम्मू जो कि मंदिरों का शहर है वहां होते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सैफरन साड़ी पहने हुए, हाथ में अगरबत्तियां लिए हुए आरती यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। और आप देख सकते हैं इस इतिहास को देखने के लिए ऑलमोस्ट जम्मू के जगह जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और इस इतिहास को अपने आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हिस्ट्री लिखी जा रही है। और हिस्ट्री कैसे लिखी जा रही है, देखिए यहाँ पे आरती करते हुए जब ये नजर आ रही हैं, पहली बार ये लीड कर रही हैं, यहाँ पे लड़कियां ये लीड कर रही हैं। और जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया कुमरानी रितु सिंह, उनका ये कहना है कि अगर कंजक पूजन हो सकती है, अगर देवियों की पूजा हो सकती है, तो औरतें या लड़कियां क्यों नहीं पुजारन बन सकती, क्यों नहीं वो आरती को लीड कर सकती। इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और ये स्पेशल ट्रेनिंग के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरह से कैपेबल हो चुकी है, कॉम्पिटेंट एनफ हो चुकी है, यहाँ पे आरती परफॉर्म कर रही है। और इसके बाद जो होगा तो दूसरा स्टेप होगा, तो उसका मतलब यह है कि उनको पूजा की काफी विधियां सिखाई जाएंगी ताकि आगे वो पूजा को लीड कर सके। और आप देखिए किस तरीके से आरती को लीड करती हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जगह जगह से लोग आए हैं। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा उन्हें इस समय लग रहा है ये दृश्य जब वो देख रहे हैं, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। पहली बार ये हिस्टोरिक मोमेंट, इतिहास रचा जा रहा है। ये लड़कियां यहाँ पे आरती को लीड कर रही है 150 साल पुराने मंदिर में। कैसा लग रहा? मेरे पास कोई शब्द नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कि व्हाट एम आई फीलिंग। इट्स ब्यूटीफुल, नेवर एवर एक्चुअली विटनेस समथिंग लाइक दिस। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। अभी आपने सोचा था आपके सामने कभी ऐसा होगा कि महिलाएं इस तरीके से लड़कियां आरती को लीड करें? हमेशा मेल्स को ही आगे किया जाता था। ये पहली बार है कि एक फीमेल्स को आगे किया जा रहा है कि वो एक पूजा पाठ का कार्यक्रम कर सके। आप इस हिस्टोरिक मोमेंट को कैसे देख रहे हैं? ये हिस्टोरिक मोमेंट है जहां पे लड़कियां आरती को लीड कर रही हैं। कभी सोचा था कि आपके सामने कभी ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था जम्मू में ऐसा होगा। एंड आई फील ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस आरती। बहुत खुशी हो रही है लड़कियों को देखकर, इतने अच्छे से आरती कर रही हैं एंड हम देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब देखिए हवा बदली, मानसिकता बदली, विचार बदले और सोचने का अंदाज बदला। और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक आनंद आ रहा है यहाँ पे लोगों को। जगह जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और इस दृश्य का आनंद उठाते हुए कि आप देखिए हमारी यहाँ पे जो लड़कियां हैं इस समय आरती परफॉर्म कर रही हैं। और इतिहास कैसे लिखा जा रहा है? इतिहास लिखा जा रहा है ये जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, इतिहास लिखा जा रहा है जो ये आरती परफॉर्म कर रहे हैं, इतिहास लिखा जा रहा है। अब देखिए जिस तरीके से अपने हाथ में ये लैंप उठाए हुए हैं, तो एक बहुत ही बड़ा दृश्य है। मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। कैसे देखते हैं ये जो इतिहास लिखा जा रहा है, लड़कियां लीड कर रही हैं? ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज हम चाहते हैं कि वुमेन पावर ऊपर आए। हमारा देश चाहता है कि वुमेन पावर ऊपर आए। ये उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप है और आज हमें गर्वित फील हो रहा है। देखिए ये बैरियर जो थे वो तोड़ना इतना आसान नहीं था, ये कोई बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कई लोगों को लगता था ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए काफी जो था साहस की जरूरत थी कि किस तरीके से लड़कियों को आगे लाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो आरती परफॉर्म कर सके। मैं उस समय बात करना चाहूंगा उनसे जो ये बदलाव ला पाई है, उनसे बात करेंगे। ये है जो बदलाव ला पाई है, कितना मुश्किल था ये बदलाव यहाँ पे लाना, ये लड़कियों को परफॉर्म करवाना और आरती जो लीड कर रही है यहाँ पे। मैं आपको बताऊं जयदेव, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ये हमारा 9th आरती जो होने जा रही है आज। इसके उद्घाटन हमारे उप राज्यपाल जी ने की थी 19 अप्रैल को। महिलाएं, लड़कियां जिस तरीके से लीड कर रही है, ऐतिहासिक दृश्य कैसे देखते हैं? जेके जी, हम जम्मू शहर में रहते हैं, ये मंदिरों का शहर है। हम यहाँ पे माता रानी को बहुत पूजते हैं और देवी और शक्ति को हम मानते हैं। तो मैं और हर एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या वो औरत हो, हम सब उनको पूजते हैं और हम सब अपने कन्या को और कंजकों को पूजते हैं। तो मेरा एक विचार था कि क्यों हम इस क्षेत्र में पीछे रह रहे हैं। हमारी जितनी भी माताएं हैं, हमारे बहनें हैं,
जितने भी रीति रिवाज होती हैं, जितनी भी विधियाँ होती हैं पूजा पाठ की, हम औरतें को सबसे ज़्यादा पता होता है। घर में कुछ होता है तो हम ही बताते हैं कि ऐसे व्रत होता है, आज ये दिन है, आज वो दिन है। हम ही बताते हैं, हम ही गाइड करते हैं अपने परिवारों को। और जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, हमारी दादी माँ सिखा के आई हैं हमें, हमारे परदादियों ने सिखाया है। घर में जितनी भी कस्टम्स हैं, चाहे शादी की बात करें। आज मैं देख रहा हूँ जब आप बातचीत कर रहे हैं तो आप भावुक भी हो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं कि आपको लग रहा था कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जब आपने ये संकल्प लिया कि मैं ऐसा कर दिखाऊंगी तो आपको लग रहा था ये इतना आसान होगा। देखिए जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि समहाउ मैं अपने लाइफ को एक कमल के फूल की तरह कंपेयर करती हूँ, जो हमेशा मिट्टी में उभर के आती है। सो आई एम लाइक अ लोटस हु ब्लॉसम्स इन मडी एनवायरमेंट्स। जब भी मैं इन कन्याओं को देखती हूँ, आप सही कह रहे हैं, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज अंदर से आप सोच सकते हैं, आई वाज फाइटिंग अगेंस्ट, आई ब्रोकन अ ग्लास सीलिंग। ब्रेकन ग्लास सीलिंग्स आर नेवर इजी। ये लड़कियों ने मुझे शक्ति दी, क्योंकि इन्होंने भारी संख्या, इतनी मतलब विश्वास से आई, सब पढ़ी लिखी हैं, दे आर BA ग्रेजुएट्स, दे आर अंडर ग्रेजुएट्स। आने वाले दिनों में ये मंदिर में पुजारन का काम भी करेंगे? बिल्कुल, ये पंडितायन भी होंगे। हमारे जितने भी पूजा पाठ हो गए यहाँ पे मंदिर में, मैं शुरू करूँगी बाय सेटिंग एन एग्जांपल बाय डूइंग इट इन माय ओन मंदिर्स alongside with the Dharma Trust. We want to make sure that women have equal representation in every sphere when it comes to spirituality and religious activities. देखिए, ये बात कहीं ऐसा नहीं है कि किसी के डोमेन में एंटर करने की बात, क्योंकि बात करते हैं शिव और शक्ति की बात करते हैं, यानी कि महिलाएं और पुरुष एक समान हैं। तो एक पैगाम दिया जा रहा है यहाँ पे कि शिव और शक्ति की जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से आप औरतों को इस चीज़ से दूर रख सकते थे, और उनको भी पूरा हक है। यहाँ देखिए, ये जो बैरियर्स जो तोड़े गए हैं, ये सारे बैरियर्स इन्होंने कैसे तोड़े हैं? इन्होंने बैरियर किसी शोर शराबे से नहीं, बल्कि डिवोशन से तोड़े हैं। और आप देखिए डिवोशन किस तरीके से इस समय आप देख सकते हैं, किस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे ये आरती परफॉर्म कर रही है, और जगह जगह से यहाँ पे लोग आए हैं, और ये इतिहास यहाँ पे आज रघुनाथ टेम्पल में रचा जा रहा है, और हर कोई शख्स अपने सामने इतिहास देख रहा है किस तरीके से लिखा जा रहा है। क्योंकि कभी भी किसी ने ये सोचा नहीं था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जब इस 150 साल पुराने राम मंदिर में यहाँ पे जो आरती है वो यहाँ पे लड़कियाँ यानी कि बालिकाएं यानी कि महिलाएं लीड करेंगी। और पहली बार आप देख सकते हैं कि ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है सबको। और सबसे अच्छी बात है कि हर कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि यही बात है जब हम बात करते हैं अपने भारत की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, संकल्प की बात करते हैं, और उसमें महिलाओं का सहयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, जब हम बात डिवोशन की हो तो महिलाएं कैसे पीछे रह सकती हैं। जब हम कंजक पूजन करते हैं, देवी पूजन करते हैं, तो महिलाएं पंडिताइन भी हो सकती हैं। तो आज यहाँ पे ये आप देखिए उदाहरण दिया गया है, और ये एक मिसाल कायम की गई है, इतिहास रचा गया है, और आने वाले दिनों में आप ये बदलाव जो है पूरे जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। ये पहला नॉर्थ इंडिया में, अभी तक तमिलनाडु में कुछ जगह पे देखा गया था, केरला में देखा गया था, लेकिन अब नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। नीरज कुमार के साथ प्रदीप दत्ता, NDTV इंडिया के लिए।